वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शंस होती है उसके मैकेनिज्म के जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कई लोगों को मैकेनिज्म जब सर पढ़ाते हैं तब याद रह जाती है, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त उसको रट्टा मारना पड़ता है, ख़ास करके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। आप उसका कुछ जनरल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शंस होती है, मैकेनिज़म्स होती है, उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके सिंपल फंडा होते हैं, अगर उसको फॉलो करोगे तो आप अपने आप मैकेनिज्म लिखते हो जाओगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। कोई भी रिएक्शन हो उसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? सबसे पहले हम दो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। एक होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल और हमारा दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ठीक है ना, ये तो पता ही होगा ना। तो कोई भी रिएक्शन आपको दी गई हो, उसके जो रिएजेंट दिए गए हो, उसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। फिर तो क्या हुआ, आप न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों को कंबाइन कर दो, हमारा क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा स्पेसिफिकली अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन हो सकता है? एक तो ऐसा कंपाउंड कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दूसरा वाला जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। अब नेगेटिव चार्ज हो ऐसे न्यूक्लियोफाइल का हम थोड़ा सा लिस्ट देखें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, इन जनरल एक्स यानी कि हेलाइड ग्रुप। ठीक है। उस तरह SH और वो सब भी लिख सकते हैं। अब बात करें हम लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं। तो लोन पेयर वाले तो नाइट्रोजन्स के डेरिवेटिव यानी कि एमोनिया हो सकते हैं, R3N हो सकता है, पिरिडिन, पता है ना पिरिडिन, बेंजीन रिंग में से एक कार्बन हटा दो, वहाँ नाइट्रोजन रिप्लेस कर दो, और एक चीज़ आती है सैचुरेटेड पिरिडिन यानी कि पिपेरिडिन। ठीक है। PH3। इन सब के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। यहाँ फॉस्फरस के पास होता है, नाइट्रोजन का बड़ा भाई है ना फॉस्फरस। ठीक है। तो ये बात हुई न्यूक्लियोफाइल की। अब हम ज़रा इसका रोल देख लेते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके दो वर्क होते हैं। पहला वर्क, या तो वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, दूसरा वो इलेक्ट्रोफाइल पे स्टेप कर लेगा। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा होगा, ये कब क्या करेगा, अगर दोनों पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा। ठीक है। उससे पहले हम ज़रा एसिडिक प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। एसिडिक प्रोटॉन ऐसा प्रोटॉन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखने जाए, ये हमारा अल्कोहल, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी वहीं ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर टू। तो ये भैया हो गया हमारा एसिडिक प्रोटॉन। दूसरा हो गया RCOOH, भैया इसके तो नाम में ही एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आता है हमारा NH2 एमाइन का, RNH2। तो ये ग्रुप भी एसिडिक होता है। ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन आल्डोल और उसकी जैसी सब कार्बोनिल कंपाउंड की नेम रिएक्शंस। तो जो एक कॉन्सेप्ट और हमें समझना पड़ेगा
कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है इन जनरल हम देखें तो RCH2C डबल बॉन्ड OH, ये हमने लिखा है एक अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमारा हुआ अल्फा कार्बन और यहाँ से बीटा गामा डेल्टा, वो उसका हमें कोई रोल नहीं है, हमें अल्फा कार्बन देखना है। ठीक है, तो जो ये कार्बन होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। क्यों? उसका रीज़न है ये भैया ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन तो नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ हमारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे देगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होगी। तो इसकी वजह से जो ये हमारा अल्फा कार्बन होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो आपको ये बात रट्टा मारो कुछ भी करो, याद रख लो कि कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज एसिडिक। इसका हम आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में फिट हो गया तो कई नेम रिएक्शन जब हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वो इजीली याद रह जाएगी। ठीक है, अब सबको क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दो वर्क कर रहे होंगे, एक तो एसिड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का तो हमें पता ही है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो पॉजिटिव है तो ये उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, अब किसी भी केस में जो दो चीज़ पॉसिबल हो उसमें एसिडिक प्रोटॉन भी हो और दूसरा उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी हो, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल पहले ऑलवेज एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो तब ऑलवेज हमें H+ को पहले एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बार ये इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेंजाल्डिहाइड लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसके अल्फा कार्बन पर एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये कन्फर्म है कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा सीधा कार्बोनाइल कार्बन पे ही अटैक करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप थोड़ी समझ लो इस लेक्चर में। अगले लेक्चर से जब हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका सबकी एप्लीकेशंस पता चलेंगी। ठीक है, एक एसिडिक प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट और अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज एसिडिक, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लीजिए। रेडी। अब एक और रिएजेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट क्या होता है, उसमें सिंपल दो चीज़ें होती है। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरी होती है मेटल। इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हम सब 11th-12th से जानते हैं एक कॉमन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। उसमें ये R यानी कि ऑर्गेनिक पार्ट और ये हमारा मेटल का पार्ट। ठीक है, अब हम ये कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है दूसरों को। ठीक है, तो भैया यहाँ हमारा मेटल किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और मेटल की कंपेयर में ये हमारा कार्बन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इस केस में जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेंगे तो भैया ये हमारा
न्यूक्लियोफाइल ऐसे बिहेव करेगा R-, ठीक है। और एक आता है अल्काइल लिथियम, इसको सुपर ग्रिग्नाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम, ये जो हमारा R- ग्रुप होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा एक और आता है R2CuLi, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा R एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो दोस्तों आप लोग ये थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले एक दो बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर ये आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब उसमें हम स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में।